हेलो एंड गुड आफ्टरनून माय आर्मी। कैसे हो सब लोग? यस, आई होप हर बच्चा मुझे यहाँ पर देख सकता है एंड सुन सकता है। फटाफट से लिख दो हाई इन द चैट बॉक्स सो दैट आई नो यू गाइज आर हियर। आज हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस लेसन नंबर 3 फ्रॉम वेयर यू डू गेट क्वेश्चंस फ्रॉम सीबीएसई, यू डू गेट क्वेश्चंस इन जेई। मतलब इन शॉर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। सो वी आर एब्सोल्युटली एक्साइटेड। सुपर जॉब। चलो फटाफट से बता दो, इज माई आर्मी एब्सोल्युटली रेडी? रेडी इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट राइट। अगर आपने इसके लेसन 1 and 2 मिस कर दिया है या फिर यू हैव मिस्ड आउट ऑन एनीथिंग विच हैज बीन गोइंग ऑन फॉर क्लास 12th या फॉर क्लास 11th सीबीएसई से जेई तक, दैट मीन्स वी मूव फ्रॉम बेसिक्स टू द हाई लेवल, देन ऑल यू नीड टू डू इज स्क्रॉल डाउन। इस वीडियो के नीचे जाते हो, यू विल फाइंड दिस फ्री पीडीएफ 11th and 12th मैथ सीबीएसई से जेई तक राइट। सो दिस इज द पीडीएफ दैट यू विल गेट। ऑलराइट, तो इसमें आप नीचे जाओ। बेसिकली ये सब 11th के टॉपिक्स के वीडियो लिंक्स हैं विच यू कैन गो एंड सिंपली स्टार्ट विद द सेशन। सेम वे फॉर क्लास 12th, whatever we have done so far, we keep on upgrading this. And जैसे कि आप देख सकते हो, the last session for this was formation of a differential equation. ठीक है, आप ये definitely जाकर देख सकते हो। Alright, I hope we are absolutely clear on this. तो बिल्कुल स्टार्ट कर देते हैं इस सेशन को। दिस इज अ टाइम टेबल। इसके अलावा भी काफी सरप्राइजेस आपको मिलते रहेंगे हियर एंड देयर, बट दिस इज गोइंग टू बी द टाइम टेबल फॉर दिस वीक। ठीक है, तो इसके बाद वी आर स्टार्टिंग ऑफ विद बाइनोमियल ट्रायंगल, जिसकी शुरुआत होने वाली है पैस्कल्स ट्रायंगल से। बाइनोमियल थ्योरम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद। मजा आ जाएगा इज व्हाट आई कैन से। एंड विद दैट फटाफट से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं राइट। so far we have spoken about क्या? we have always discussed about differential equation में अब तक हमने क्या पढ़ा है, होता क्या है differential equation, what is the order, what is the degree, how do you form a differential equation, जो हमने बोला था simply by differentiating। अब बारी आई है solving the differential equation की। सिंपल सा फंडा है, differential equation से you have to reach a solution. How can you do that? Of course there is only one way, that is by integrating. So what all methods can we apply when we are integrating बच्चों? तो क्या क्या कर सकते हैं? Variable separable form, homogeneous equations, linear differential and हर एक के यार you will have, in fact last वाले में I should rather put Bernoulli। ठीक है, Bernoulli। So now the plan is going to go like कि आज हम डिटेल में वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म को पढ़ेंगे। As the name suggests, basically when you have two variables involved, जैसे normally it's y and x, you separate them out on two sides and get cracking। ठीक है, For tomorrow's session we are going to discuss homogeneous differential equations, again very important। उसके बाद इन दोनों को साथ में ले लेंगे and then eventually I will be talking about the trick। क्योंकि कई बच्चों को लगता है मैम क्वेश्चन जब पेपर में आएगा nobody will tell you ये कौन सा फॉर्म है, आपको खुद पता करना है। Now what's the trick to find that? I will also be discussing the same। तो फटाफट से let's roll, let's begin। स्टार्ट कर रहे हैं वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के साथ। एवरीबडी मेक श्योर इफ यू एंजॉय द सेशन यू हिट दैट लाइक बटन राइट अवे। ठीक है, चलो एज द नेम सजेस्ट, सबसे पहला स्टेप जो आपको करना होता है द मोमेंट यू कम अक्रॉस अ डिफरेंशियल इक्वेशन गाइज इज राइट इट इन द फॉर्म dy by dx और dx by dy। ठीक है, राइट इट इन दिस फॉर्म एंड देन यू हैव टू सी कैन यू सेपरेट आउट द फंक्शंस। ठीक है, मतलब आप कुछ ऐसा कर सकते हो कि विद dy, ठीक है, आई हैव अ फंक्शन ऑफ y, जैसे यहाँ पे लिखा ही है, लेट्स से विद dx वी गेट द फंक्शन ऑफ x completely in terms of x and same way with dy we get completely the function of y and then you can integrate them। Is it possible? यही देखना है हमने कि इन स्टेप्स को कैसे लेते हैं। So let me take you guys straight to a question ताकि we can identify। तो अब आपको क्वेश्चन ऐसे कुछ मिलने वाला है ना, कुछ ऐसा क्वेश्चन मिलने वाला है। What are we going to do?
नाउ जस्ट वॉच दिस आउट. सो मैं क्या कर सकती हूँ, आई हैव टू फर्स्ट राइट इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, dy by dx या dx by dy. दैट इज द सिंपल थिंग, राइट. सो हम क्या करेंगे, लेट दिस बी xy स्क्वायर. ओके, या फिर चलो मैं ऐसे करती हूँ, लेट मी सेपरेट इट आउट दिस वे. Okay, I'm not skipping any step. Now I want functions related to dx only on the left side and functions in terms of dy only on the right side. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x and I can get my x square plus 1 here, dx यही रहेगा, and same way it will give me minus y and of course your y square plus 1. That means जैसा कि नाम ने कहा वही इसका काम है, जैसा नाम है वैसा ही इसका काम है, बेसिकली सेपरेटिंग आउट द वेरिएबल्स. दैट्स इट माय आर्मी. इसको तो सॉल्व कर ही लोगे, है ना. एक ही चीज दिमाग में स्ट्राइक करती है, सबसे पहले ये कर दो. करेक्ट. I can do this because I know the moment I will put x square plus 1 as t, 2x dx is dt. तो मैं एक करके दिखा देती हूँ. आई एम श्योर विथ प्रैक्टिस सबको ये चीज समझ में आ जाएगी. सो इफ आई पुट x स्क्वायर प्लस 1 एज t, तो आपका 2x dx हो जाता है dt, राइट. सो इफ आई एम टॉकिंग ऑफ दिस इंटीग्रल, दिस इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ dt बाई t, यानी हमें पता है दिस इज गोइंग टू गिव अस हाफ लॉग मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 एंड ऑफ कोर्स प्लस c1. ठीक है, प्लस c1. सेम काम यहां करोगे तो बोलोगे प्लस c2, है ना. बात सबको समझ में आई. नाउ व्हाट आई एम डूइंग इज, सो हाफ लॉग मॉड x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इज इक्वल टू, इनफैक्ट मैं चाहूं तो यहां पे भी लेके आ सकती हूं, प्लस हाफ कॉमन ले लेते हैं, लॉग मॉड y स्क्वायर प्लस 1. नाउ You can choose to put c wherever. देखो अगर आप यहाँ c1 डालो, यहाँ c2 डालो, you can always put them together and write c, है ना. एक ट्रिक है कि अगर आपके पास log है in both the terms, तो try putting log c here. Why? It will help you simplify the answer. ठीक है, it will help you simplify the answer. तो यहाँ पे क्या बन जाएगा बॉस? What am I going to get it? What am I going to get? यहाँ पे देखो log, so x square plus 1 into y square plus 1, ठीक है, and raised to power half कर देंगे हम, is equal to log c. so that means आपको clearly answer मिल चुका है. That's it, the answer is absolutely done. ठीक है. अमन इज आस्किंग अबाउट द शेड्यूल. अमन अभी बिगिनिंग ऑफ द वीडियो में बताया है, आप ऑफ कोर्स एक बारी रिवर्स करके देख सकते हो या फिर आगे दोबारा से एक बार बता दूंगी, राइट. आई होप वी आर एब्सोल्युटली क्लियर ऑन दिस. तो बिल्कुल यहाँ पे छोड़ सकते हो या फिर सी को एलिमिनेट करने के लिए, दैट्स हाउ यू कैन डू. यस, आगे बढ़ा जाए. चलो लेट्स गो आगे एंड हिट द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो हमने यार यहाँ पे इसको कहीं छोड़ दिया, यहाँ 2c लिखा है ना, जैसे मर्जी कर सकते हो. ऑल राइट, नाउ थिंक ऑफ दिस वन. तो आज हम ऐसे ही क्वेश्चंस करने वाले हैं. वी डिस्कस वी आर गोइंग टू डू वेरिएबल सेपरेबल एंड रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल. मतलब वेरिएबल सेपरेबल देखने से नहीं है, लेकिन आप कुछ कुछ करोगे तो कुछ कुछ हो जाएगा. मतलब कि कुछ करोगे तो यू विल डेफिनेटली रीच वेरिएबल सेपरेबल. आई विल कम टू दोज क्वेश्चंस ऑल्सो. अभी यहाँ पे आ जाओ. थिंक ऑफ दिस, थिंक ऑफ दिस. यहाँ पे कुछ बच्चे क्लास 11th की बात कर रहे हैं. क्लास 11th की क्लास इज एट 4:30 वेयर आई डू ऑल द थ्योरी, ऑल द कॉन्सेप्ट्स. टुडे वी आर स्टार्टिंग विद बाइनोमियल थ्योरम. कोई भी बच्चा मिस मत करना. चलो एवरीबडी, हाउ आर वी डूइंग दिस माय आर्मी? सो इफ आई रेज बोथ द पावर्स टू e, dy by dx is equal to e raised to power ax plus by, right? This is what I can do if I raise both the powers to e. मैं इसको ऐसे सेपरेट कर सकती हूँ यार, and that's it. I think हमको समझ में आ गया है यहाँ क्या हो सकता है.
I can bring this one here, so it will become e raised to power minus by dy is equal to e raised to power ax dx and that's it बच्चों. अब तो तुम ऐसे उड़ा लोगे सोल्यूशन, isn't it? अब तो हम ऐसे ही सोल्यूशन उड़ा लेंगे. What will this become? e raised to power minus by upon minus b. आपको ये मत पूछना मैम upon minus b क्यों किया. This is something which I have done in detail in integration. याद है ना? ठीक है. is equal to e raised to power ax by a plus c. बस हो गया, बस हो गया यहीं पे काम. Right, that's all what you need to do. Your job is done, done. Isn't it? I hope ये सबको समझ में आ गया है और मज़ा भी आ गया है. Right? चलिए, let's go ahead and target the next question. इसको समझो, क्योंकि I guess यार बेस्ट तरीका यही है कि हम एग्जाम्पल लेके चले एंड काफ़ी सारे क्वेश्चंस करें. आ जाओ यहाँ पे, let's do this. ओके, चलिए. लेट्स सी, दिस इज व्हाट आई हैव. तो आपको यार इतना समझ आ रहा होगा कि हम कुछ तो टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं यहाँ पे. इन शॉर्ट, इफ आई टेक वाई स्क्वायर कॉमन फ्रॉम हियर, इफ आई मेक फैक्टर्स आउट ऑफ इट, इन शॉर्ट आई कैन गेट दिस, है ना. इसको इस तरफ ले जाते हैं. सो दिस इज गोइंग टू बी रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स. अब आपको पता है डी एक्स यू कैन टेक दिस साइड, सो आई विल बी लेफ्ट विद रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स इंटू डी एक्स, करेक्ट, इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई. अगेन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. तो यार इसके लिए आपकी इंटीग्रेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए. अभी इसके बाद दोबारा से बता दूंगी आपको कि वेयर कैन यू गो एंड रिवाइज योर इंटीग्रेशन. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग. अब यार राइट साइड तो बहुत ही सिंपल है, very simple. If I take this as I1 and take this as I2, I know I2 is super duper simple. क्यों? I2 में हम क्या कर सकते हैं, है ना, ऐसे कर सकते हैं. So if I have 1 plus y square is t, ठीक, फिर से I can get my y dy is half of dt. करेक्ट. आई एम जस्ट ट्राइंग टू शो ईच एंड एवरी स्टेप ताकि हर बच्चे को यहाँ पर समझ आए. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, दिस इज गोइंग टू बी हाफ ऑफ डी टी अपॉन, ये यार रूट टी हो जाएगा, माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1. राइट. तो मतलब आई कैन ये क्या मिल जाएगा आपको यहाँ पे, माइनस 1 अपॉन एंड 2, तो सिर्फ ये माइनस रूट टी बच जाएगा. आई होप हमको ये समझ आ रहा है. प्लस C1 ऑफ कोर्स. यस, सबको ये चीज समझ में आ रही है. क्यों? क्योंकि दिस इज गोइंग टू बी माइनस हाफ टी रेज टू पावर हाफ अपॉन हाफ, तो ये कैंसिल हो जाता है. रूट टी प्लस C प्लस C1. इन शॉर्ट मुझे पता है यहां से मुझे क्या मिलने वाला है, माइनस रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर. ठीक है, माइनस रूट ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वायर. सचिन पूछे कॉमन कैसे लिया, बेटा यहाँ पे कॉमन लिया. इफ आई टेक वाई स्क्वायर, ये तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है. इफ आई टेक वाई स्क्वायर कॉमन तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है. अब 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो, व्हाट एम आई गेटिंग, 1 प्लस वाई स्क्वायर. करेक्ट. ये तो बात समझ में आई. हाउ विल आई इंटीग्रेट I1, थोड़ा सोचो. I2 तो हो गया वेरी इजीली, है ना, मैं इसको प्लस C1 भी लिख सकती हूँ. How do I solve this I1? सोचो बच्चों. Yes, let me see कितने बच्चे मुझे बताते हैं I1 कैसे सॉल्व करने वाले हो. Come on my army, let me see this. Let's see बच्चों कैसे करने वाले हो.
रैशनलाइज, कई बच्चे कह रहे हैं रैशनलाइज कर दो मैम। ओके, करके देख सकते हैं। चलो ये तो आपको समझ आ गया, हो जाएगा। लेट्स टॉक ऑफ I1। अगर आप रैशनलाइज करते हो तो दिस इज व्हाट यू विल बी गेटिंग। उससे क्या फायदा होने वाला है? इफ यू रैशनलाइज, अब इससे क्या फायदा मिलने वाला है आपको? सोचो थोड़ा सा, सोचो थोड़ा सा। हाउ इज गो, अब तो ये इंटीग्रेशन का सवाल बन गया है ना। अच्छा, एंड कुछ बच्चे कह रहे थे, उप्स, कुछ बच्चे कह रहे थे सब्स्टिट्यूट कर दो मैम। इफ आई टेक योर 1 plus x square as t, तो तुमको पता है 2x dx is dt। दैट मीन्स मैं एक काम कर सकती हूँ, इन द वेरी बिगिनिंग आई कैन मल्टीप्लाई डिवाइड विद x। समझ रहे हो? आई कैन मल्टीप्लाई ऊपर एंड नीचे विद x, तो शायद ये इजी बन जाएगा। अब देखो ध्यान से, दिस x dx कैन बी रिप्लेस्ड विद हाफ ऑफ dt। रूट ऑफ 1 plus x square तो यार मेरे को रूट t दे देगा, ठीक है। यहां x square में क्या आ जाएगा? t minus 1। कैन आई सॉल्व दिस? ये इजी है क्या बच्चों? यस, ये इजी है क्या सॉल्व करना? इनफैक्ट अगर मुझे लग रहा है मैं यहाँ पे टी स्क्वायर ले लूं, इट्स गोइंग टू बी इजियर। देखो जरा ध्यान से, दिस विल बी 2t dt। एक बार ध्यान से देखो इसको, इट्स गोइंग टू बी 2t dt। तो मेरे को I1 में क्या मिलता है? x dx इज t dt, रूट ऑफ 1 plus x square विल बी t, ठीक है जी। एंड x square की जगह t square minus 1। यस, दिस इज सर्टेनली मच इजी, दिस इज सर्टेनली मच इजी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा? ये टी स्क्वायर है यार। आई कैन डू अब अपने पास से -1 + 1, है ना। दैट्स इट। अब मैं इसको सेपरेट कर सकती हूँ। तो एक बार आपने वेरिएबल सेपरेबल कर लिया, उसके बाद जो बच गया है यार वो बस आपकी इंटीग्रेशन है। हाँ, कई सारे बच्चे कह रहे हैं मैम -1 + 1 कर दो, ठीक है। अब इसको सेपरेट कर लो, 1 आ जाएगा। इसको सेपरेट कर लो, 1/t² - 1 आ जाएगा। दूसरा, दोनों का फॉर्मूला वी नो, दिस इज गोइंग टू बी t एंड दिस इज गोइंग टू बी वही वाला फॉर्मूला 1/2 log t - 1/t + 1। दैट्स इट। तो इस तरह से यू कैन सॉल्व बोथ ऑफ देम एंड देन पुट योर डायरेक्ट आंसर, ठीक है जी। कुछ बच्चे कह रहे हैं लैग आ रहा है, बेटा एक बार रिफ्रेश कर लो, एक बारी यू कैन रिफ्रेश दिस, राइट। सो दैट्स इट, इसको आप कर सकते हो। सो व्हाट आई हैव डन इज, ऐसी आपकी सेपरेशन करने के बाद इनको सेपरेटली लिया, है ना। यहां से आपको मिल गया सॉल्यूशन -1 + 1 करके, राइट। -1 + 1 करके यू कैन इंटीग्रेट। राइट साइड वाला तो मैंने करके बता ही दिया था आपको। यहां पे ये आ जाएगा आपका, इसको देखो, दिस इज व्हाट वी वर गेटिंग, 1 - 1/t² - 1 dt, ठीक है। सो t - 1/2 log of t - 1t + 1, ठीक है जी। That's what you will get। बस इसी तरह आपको आंसर मिल जाएगा। Few students are suggesting कि कुछ आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, आप करके देख सकते हो, राइट। आई होप ऑल ऑफ यू आर एब्सोल्युटली क्लियर विद हमने क्या क्या किया। ये तो काफी डायरेक्ट आ गया था एंड ऑफ कोर्स ये भी आ जाएगा, ओके। साई, आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी सिंपल एंड डायरेक्ट मेथड। ऑफ कोर्स आप कुछ और ट्राई करना चाहो वो भी कर सकते हो, लेकिन एक चीज डेफिनेटली करनी है कि मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। एंड एज आई ऑलवेज से, यार आपको कोई भी बेस्ट टीचर भी आकर पढ़ा दे, टिल द टाइम यू डोंट गो बैक एंड रिवाइज, वो मजा नहीं आएगा ना, फिर वो मेंटली दिमाग में सेटल करेगा। सो मेक श्योर यू गाइज आर डूइंग दैट। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन्स, गो फॉर इट माय आर्मी, गो फॉर इट। Solve the differential equation given that it passes through 1 0। मतलब जब आपको गिवन हो कि इट पासेस थ्रू 1 0, यानी सबसे पहले तो समझ लो यू हैव टू यूज इट इन द एंड। अभी आपके लिए क्वेश्चन सिर्फ इतना है, ओके। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन दिस बिट। अब समझो, ठीक है। 1 + y² dx इज इक्वल टू xy dy, ठीक है जी।
So this is going to be dx by x is equal to y dy upon 1 plus y square. That's it. काफी सिंपल, मतलब अब हम मेंटली करेंगे, है ना, अब हम मेंटली करेंगे. सो दिस इज गोइंग टू बी व्हाट, log mod x. यहाँ पे क्या आ जाएगा, हाफ ऑफ, क्योंकि आपको पता है ये आप कर सकते हो, हाफ ऑफ log mod y स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू सी करो प्लस सी करो, जैसे मर्जी करो. नाउ किसी बच्चे ने अभी लिखा, यस महेंद्र बोल रहे हैं यहाँ पे पर्टिकुलर सोल्यूशन. बिल्कुल ठीक कह रहे हो यार. द आइडिया इज, अब आपको गिवन एट पासिस थ्रू 1 0. दैट इज एन इनडायरेक्ट वे ऑफ टेलिंग यू कि बॉस आंसर सी में मत छोड़ो, आर्बिट्ररी कांस्टेंट में मत छोड़ो, यू विल गेट अ पर्टिकुलर सोल्यूशन जहां पे सी की एक स्पेसिफिक वैल्यू होने वाली है. सो लेट्स फाइंड दैट. ठीक है, so just put x as 1 and y as 0. ठीक है, so हमें क्या मिला, log 1 is equal to half of log of, देखो y स्क्वायर 0 प्लस 1. अब यार सबको पता है log 1 0 होता है, तो c is 0, c is 0, डायरेक्टली सबको मिल रहा है. अभिनव यहाँ पे पूछ रहे हैं मैम log c लिखें, तो आप log c भी लिख सकते हो, योर कॉल, आप बिल्कुल log c भी लिख सकते हो. ठीक है, तो फाइनली मेरा आंसर क्या मिल गया मुझे, log mod x इज इक्वल टू log mod y स्क्वायर प्लस 1 रेज टू पावर हाफ. बिल्कुल log हटाना चाहो तो दिस इज गोइंग टू बी द आंसर. c नहीं होगा इसके अंदर. दिस इज वॉट यू हैव टू कीप इन माइंड. आई होप यू आर सॉर्टेड हियर. यस माय आर्मी, बिल्कुल. चलिए, C नहीं होगा यार, C की ही वैल्यू हमने अभी निकाली है एज पर द गिवन कंडीशन. ठीक है, तो जब भी आपको कंडीशन गिवन हो आप बिल्कुल C की वैल्यू कुछ स्पेसिफिक निकालोगे. जो बच्चे log C लगा रहे हैं यार, log C भी लगा के देख लो, आपके पास अल्टीमेटली क्या आ जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, उप्स, तो आपको डायरेक्ट आंसर भी उसी तरह से मिल जाएगा. इट इज स्टिल गोइंग टू बी द सेम. ठीक है, वैष्णवी पूछ रही है हाउ इज C 0. जब आप वैल्यू पुट करते हो 1 0 satisfies this equation. It is given in the question. वहां से आपको, यानी in place of x you put 1, in place of y you put 0 and you become the hero. चलो आगे बढ़े. Yes my army. चलिए बिल्कुल आगे बढ़ते हैं एंड और काम करते हैं. Now let's talk of the reducible format. ठीक है, तो इसको यार हम बोल सकते हैं reducible to variable separable. रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. अब यहां पे इसका क्या मतलब है यार, आपका ना, आपको डायरेक्टली नहीं दिखेगा कि यू कैन एक्चुअली गो अहेड एंड उसको इनिशियली सेपरेट कर लोगे, बट यू विल सी सम पैटर्न्स. फिर से इसको समझो, यू आर गोइंग टू सी सम पैटर्न्स अराउंड. पैटर्न्स कैसे होंगे, जैसे आपको ये ax प्लस बी वाई प्लस सी दिख जाएगा, मे बी दोनों तरफ दिख जाए, है ना. आपने क्या करना है, आपने इसको t ले लेना है, ओके, and then you will change the entire function in terms of या तो y and t, मतलब पूरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी चेंज हो जाएगी, या तो इन टर्म्स ऑफ y and t या फिर इन टर्म्स ऑफ x and t. अब किस टर्म्स में, ये तो सोचना पड़ेगा. ठीक है, दैट वी विल सी लुकिंग एट द क्वेश्चन. एंड उसके बाद इट जस्ट बिकम्स वेरिएबल सेपरेबल इन टर्म्स ऑफ t and x या t and y. मैम एग्जाम्पल दो तभी समझ आएगा. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल स्ट्रेट अवे. लेट्स मूव टू एन एग्जाम्पल. यहां देखते हैं, यहां देखते हैं. ठीक है, चलो सबसे पहली चीज ये x प्लस, अब यहां पे आपको देखिए, इवन इफ यू एक्सपैंड दिस x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, है ना, इवन इफ वी एक्सपैंड दिस नहीं होगा. क्यों? आई कैन नॉट सेपरेट आउट. आई कैन सेपरेट दिस वन आउट, दिस वन आउट, दिस इज अ मिक्सचर, तो आई कैन नॉट डायरेक्टली सेपरेट इट आउट. तो यानी कि जब वो कहते हैं ना कि घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर गोइंग टू डू. सम टेढ़ा उंगली. व्हाट आर वी गोइंग टू डू ओवर हियर? लेट्स से मैंने x प्लस वाई को लिया t. ठीक है, x प्लस वाई को लिया t. क्यों लिया अभी बता रही हूं. That's exactly what I'm going to talk of. Now I differentiate both sides.
विद रिस्पेक्ट टू x कर सकते हैं, y कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप क्या लेना चाहते हो, dy by dx या dx by dy. मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सुपर कन्वीनियंट विद dy by dx, तो वही लेते हैं यार. ठीक है, तो डिफ्रेंशिएट किया मैंने, दिस इज 1 प्लस dy by dx, ठीक है, इज इक्वल टू dt by dx. सो यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, dt by dx minus 1. So I'm replacing this dy by dx with dt by dx minus 1 is equal to t square. That's it. अब देखो तुम ध्यान से देखो बच्चों, now this looks very similar to your variable separable form. कैसे, देखो इधर बिल्कुल बाएं हाथ का खेल. You can write it as dt by dx is equal to t square plus 1. मतलब I can say dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू dx. अब मैं बड़े प्यार से आई कैन इंटीग्रेट दिस, कर सकते हैं कि नहीं? कम ऑन आर्मी, लेट्स डू दिस. फटाफट से सबके सब बच्चे, राइट, लेट्स डू दिस. मैं देखती हूं कितने बच्चे मुझे आंसर देते हैं. कम ऑन कम ऑन कम ऑन बच्चों. बिल्कुल, बच्चे कह रहे हैं tan इनवर्स ऑफ t इज इक्वल टू x प्लस c. नाउ यू हैव मेड अ सब्स्टिट्यूशन. यू नो रूल्स ऑफ द गेम कि बॉस वो t में नहीं रह सकता. सो व्हाट एम आई गोइंग टू डू, t को रिप्लेस करो, tan इनवर्स ऑफ x प्लस y इज इक्वल टू x प्लस c एंड हो जाओ हैप्पी हैप्पी. आई होप वी आर ऑल हैप्पी हैप्पी नाउ. दैट्स इट. द क्वेश्चन इज एब्सोल्युटली KDS यानी कि किल्ड, dead, slaughtered. Okay, आगे बढ़ा जाए, थोड़ी सी और मेहनत करी जाए. मैं तो यार मेहनत आपके साथ कर रही हूं, बट यू ऑल्सो मेक श्योर यू हिट दैट लाइक बटन. ठीक है, अगर मजा आ रहा है तो. एंड कुछ भी यार देखो दिस, यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है. फिर से बता रही हूं, just under this video, right under this video you find this playlist, you find this PDF 11th and 12th math CBSE से JEE तक. तो यहाँ जाके 12th के टॉपिक्स में entire integration you can revise. These are the direct video links. So जैसे कि अगर आपको by parts पढ़ना है, you just can click on this and we are sorted. ठीक है, आपको सब कुछ डिटेल में बिल्कुल आप जाके पढ़ सकते हो. दैट इज हाउ प्रिसाइज दिस PDF इज. मतलब आपको कहीं अटकना नहीं, रास्ता भटकना नहीं, आप डायरेक्ट मंजिल पे पहुंचते हो. ओके, एंड इफ यू आर लुकिंग फॉर द नोट्स, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में यू विल ऑल्सो फाइंड द नोट्स बच्चों. राइट, यू विल ऑल्सो फाइंड द नोट्स राइट देयर, PDF. ओके, चले बढ़े फिर आगे. Alright people, this is the next question. Similar है कुछ कुछ तो. Let's do this. आ जाओ. Class 11th will happen at 4:30 PM. ठीक है, तो ये रेगुलर क्लासेस हैं यार आपकी 3 PM and 4:30 PM मंडे टू सैटरडे. कुछ भी चेंज होता है वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पे पता चल जाता है या चैनल के कम्युनिटी पेज पे पता चल जाता है. वेयर एवरी डे मॉर्निंग आई थिंक अराउंड 8 से 9 AM के बीच में पूरा शेड्यूल फॉर द डे आपके साथ शेयर हो जाता है. ओके बच्चों, ऑलराइट पीपल, लेट्स डू दिस. x प्लस वाई, अब फिर से आपको पता है यार आप बिगिनिंग तो ऐसे ही करोगे. ठीक है, एंड ऑफ कोर्स यू नो ये चीज भी सेम ही होंगी सो फार. ठीक है जी, तो x प्लस वाई स्क्वायर यानी कि टी स्क्वायर इंटू dt बाई dx माइनस 1 इज इक्वल टू 4. चलो अब फटाफट से करो इसको सॉल्व. कैसे करेंगे बच्चे, लेट मी सी. यस, कम ऑन माय आर्मी, आई वांट टू सी दिस. सो dt बाई dx इज इक्वल टू, मैं इसे बोल सकती हूँ यार 4 बाई टी स्क्वायर प्लस 1, है ना. सो अब आपको पता है यार यहाँ पे क्या आएगा, टी स्क्वायर प्लस 4 इफ आई टेक द LCM एंड नीचे टी स्क्वायर बच जाएगा. सो मैं क्या कर रही हूँ, चलिए सब स्टेप्स लिखते हैं प्रॉपर्ली. सो आई कैन डू दिस, टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर प्लस 4
dt is equal to dx. I hope we are sorted. Yes, I hope we are sorted. सबको ये चीज समझ में आई? Yes or no in the chat section? Yes my army. I hope ये सबको समझ में आ रहा है. करेक्ट. अब क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? ऑफ कोर्स आप ये काम कर सकते हो, +4 -4, है ना, सबसे इजीएस्ट वे. सो दिस इज गोइंग टू गिव यू 1 -4 अपॉन टी स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर dt इज इक्वल टू dx, है ना, इज इक्वल टू dx. दैट्स इट, दैट्स इट बच्चों. यही काम करना था हमने, है ना. क्या आ जाएगा यार? t -4 अपॉन a tan इनवर्स ऑफ t/2 इज इक्वल टू x प्लस c. ठीक है जी. चलिए t x प्लस y माइनस ट्वाइस ऑफ tan इनवर्स x प्लस y/2 इज इक्वल टू x प्लस c. x यहाँ पे कैंसिल हो रहा है. दैट मीन्स आपको क्या मिल रहा है? y इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x प्लस y/2 प्लस c. तो बिल्कुल छोटू छोटू सवाल से मोटू मोटू सवाल पे लेके जाएंगे. दैट इज द होल आइडिया ऑफ दिस सेशन. ठीक है एवरीबडी, एवरीबडी, आई होप हमको ये चीज समझ में आ रही है. बिल्कुल छोटू छोटू सवाल से मोटू मोटू सवाल पे हम जाने वाले हैं. So I hope this substitution method is absolutely clear to each one of you. आगे बढ़ा जाए. तुम लोग लाइक मीटर बढ़ा रहे हो कि नहीं? मजा आ रहा है कि नहीं? Come on guys, let's move to the next question on your screens. Come on my army, let's go. All right, let's read this. Let's see. चलिए ओके. हाउ आर वी गोइंग टू डू दिस? इसमें भी कोई पैटर्न दिख रहा है आप लोगों को, है ना? आई थिंक वी ऑल कैन वेरी क्लियरली सी दिस पैटर्न कि यार 2x प्लस 3y को वी कैन कॉल इट एज t. करेक्ट. 2x प्लस 3y को हम बोल देते हैं t. बिल्कुल बोल देते हैं बच्चों. सो यहाँ क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ dx प्लस 3 टाइम्स, अरे ट्वाइस 2 प्लस 3 dy बाई dx is equal to dt by dx. Okay, so what are we going to get? dy by dx is equal to dt by dx minus 2 upon 1 by 3. Correct. This is what I have. Now बच्चों अब क्या करें इसका? अब क्या करें यार? बिल्कुल इसको देख लो, सब्सटीट्यूट करो. dt by dx माइनस 2 एंड 1 बाई 3 तो आपको पता ही है बाहर है, इज गोइंग टू बी क्या? t माइनस 1 अपॉन 2t माइनस 5. चलो थोड़ी सी मेहनत करें. फोड़ दिया? अच्छा बच्चे कह रहे हैं मैम फोड़ दिया. अमेजिंग, बहुत अच्छा किया. चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? dt बाई dx माइनस 2 इज इक्वल टू 3t माइनस 3 अपॉन 2t माइनस 5. सिंप्लीफाई कर रहे हो यार, इसको यहाँ पे ले जाओ +2. I am simplifying, है ना? We are just trying to simplify this. Plus 40 minus 10, 10. So what am I going to get? 70 minus 13. यही आ रहा है बच्चों. एक बार चेक जरूर करो. I hope everybody is getting this thing. Yes or no my army? Right? अब इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं. We can very conveniently use our variable separable. So 2t minus 5 upon 70 minus 13 is equal to dx. अब मुझे देखना है यार, यहाँ तो सब x बड़े आराम से लिखेंगे, x प्लस सी. यहाँ क्या करोगे? how are you planning to solve this form? Let me see in the chat section. कोई कुछ बता पाता है इसमें कि यार कैसे करने वाले हैं?
यस कैसे करने वाले हो, या तो थोड़ा सा मारो एंड ट्रायल लगाओ, मतलब हिट एंड ट्रायल लगाओ. यू कैन सेपरेट दिस आउट एंड सी कि यार ऊपर 70 माइनस 13 कैसे बनाओ एंड कुछ. या फिर आप कुछ और भी कर सकते हो, डिवाइड इट. अमन कह रहे हैं डिवाइड इट. अच्छा अमन बिल्कुल करें क्या ये काम? यस बिल्कुल कर सकते हो. या फिर इसको देखो, अगर मैं 2 कॉमन ले लूं, आई विल बी लेफ्ट विद दिस, है ना. मैं 7 से मल्टीप्लाई करूं अगर इसे, मतलब मैं क्या करने की कोशिश कर रही हूं. अगर डिवाइड करना चाहो वो भी कर सकते हो. इट्स ऑल अबाउट सिंप्लीफाइंग दिस. बच्चों कैन यू गाइस सी मी एंड हियर मी एक बार? यस आई होप ईच वन ऑफ यू कैन सी मी एंड हियर मी. आई डोंट नो, बीच में कुछ तो ग्लिच हुआ था, बट इट्स फाइन नाउ, है ना. इट इज फाइन नाउ. चलिए ठीक है, ऑसम ऑसम. सो इसमें हम क्या कर सकते हैं, आइदर इफ यू वांट यू कैन डिवाइड दिस ऑल्सो. बिल्कुल आप डिवाइड भी कर सकते हो, जैसे क्योंकि सेम डिग्री के हैं, दोनों सेम डिग्री के हैं, तो आप चाहो आप ये डिवीजन भी कर सकते हो. 2t माइनस 5 7t माइनस 13, हिट एंड ट्रायल भी लगा सकते हो. कंप्लीटली और कॉल कैसे डिवाइड करोगे इसे, यहाँ पे इफ यू वांट टू गेट 2, तो यार आपको पता है ना 2/7 से ही मल्टीप्लाई करोगे, है ना. 2/7 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट 2t हियर माइनस 13 इंटू 26/7. मतलब इफ यू सबट्रैक्ट दिस क्या मिल रहा है आपको, यू आर गेटिंग 26/7 माइनस 5. तो जो आपके पास बच जाएगा 26 माइनस 35, ओके 9 बच जाएगा. ऐसे ही कुछ बचने वाला है. यस पीपल. तो यानी कि मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, आप समझो. इस सबको करने का तरीका क्या होता है, जब आप डिवाइड करते हो, जब आप डिवाइड करते हो तो बेसिकली आप कैसे लिखते हो. देखो यू राइट क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइजर. तो क्वोशंट क्या है यहाँ पे 2/7, रिमाइंडर क्या है आपका माइनस 9/7 अपॉन डिवाइजर. बस इसको हम इंटीग्रेशन कर लेंगे, इसकी हम इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है. ठीक है, ऐसे ही एज इट इज रख के चलती हूं मैं. यस और नो, बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. ऐसे मैंने क्या किया फिर से देख लो, सिर्फ डिवीजन करी है. दिस विल लीड मी टू माइनस 26/7. इनको 26/7 माइनस दिस, ये हमारे पास आ जाएगा. ठीक है, अब आप सोचोगे नहीं मैम कैसे इंटीग्रेट करूं मैं, 2/7 तो ठीक है बड़े आराम से कर लोगे. 2/7t, यहाँ पे क्या करोगे माइनस 9/7, ये क्या हो जाएगा log mod 70 माइनस 13 अपॉन 7, क्योंकि ये है ना is equal to x plus c. Now just put back the value for your t and you are sorted. Okay? बेटा बिल्कुल सब ठीक आ रहा है एकदम, साउंड भी वीडियो भी, आई कैन सी दैट. राइट ओके बिल्कुल. अब जैसे हो सकता है यहाँ पे सॉल्यूशन में आपको दिखे कि डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल से ये चीज सेपरेट आउट करी है, आप बिल्कुल वो काम भी कर सकते हो. मैंने आपको स्टैंडर्ड वाला मेथड दिखा दिया कि और कुछ नहीं स्ट्राइक करेगा तो यार दोनों के दोनों सेम उसमें है, सेम डिग्री है. एंड ये चीज हमने कहाँ पढ़ी थी, ये चीज हमने पार्शियल फ्रैक्शंस में पढ़ी थी, दैट इट शुड बी अ प्रॉपर रैशनल फंक्शन. अगर डिग्री सेम हो या ग्रेटर हो न्यूमरेटर की तो आप डिवाइड कर देते हो. एंड डिवाइड करके क्या लिखते हो, क्वोशंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर. वही हमने करने की कोशिश की है यहाँ पे. ऑलराइट, चलिए लेट्स गो आगे एंड चेक आउट दिस क्वेश्चन. एवरीवन इसको करते हैं थोड़ा. Come on people, how are we going to do this? If a curve y is equal to fx passes through the point 1 minus 1, अब उन्होंने point बता दिया which we are going to use in the end and satisfies this differential equation, then f of minus half is equal to what? ये आपका JEE Main 2016 का क्वेश्चन है, as all of you can very clearly see. तो यहाँ पे मुझे क्या मिल जाएगा, यहाँ इसको जरा देखो. If I open this बच्चों, ठीक है, y dx प्लस एक्स वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स डी वाई. ये मैंने ऐसे क्यों लिखा, कुछ तो यहाँ पे देखो स्ट्राइक कर रहा है हमें. ये देखो
वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू मैं एक्स वाई डी एक्स ले लूं। कुछ यहाँ पे समझ में आ रहा है कि क्या हो सकता है? मैं अगर यहाँ पे इसको डिवाइड करूं, ये वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई कुछ हमको कोशेंट रूल की याद करा रहा है कि नहीं? यस मैं आर्मी, देखो इसको जरा ध्यान से, कुछ हमको यहाँ पे कोशेंट रूल की याद आ रही है कि नहीं? मैम वाई स्क्वायर है क्या? कहाँ पे वाई स्क्वायर है? हाँ मुझे लग रहा है यहाँ पे ना शायद, यस बच्चों आई थिंक थोड़ा सा यहाँ ग्लिच है, दिस शुड हैव बीन वाई स्क्वायर। नहीं यहाँ पे देखो, हाँ नीचे वाई स्क्वायर होना चाहिए, सही कह रहे हो। सो दैट मीन्स आई शुड डिवाइड विद वाई स्क्वायर, यहाँ पे डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, या डिवाइड कर दिया वाई स्क्वायर पे, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है इधर क्या बन गया है? x बाय वाई डी एक्स, यहाँ पे क्या बन गया है? वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई, मतलब कि इन शॉर्ट अगर मैं सोचूं इसे तो ये कुछ ऐसा बन गया है। क्या ये चीज हमको समझ में आ रही है? यस माय आर्मी, क्या ये चीज हमको समझ में आ रही है? वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर, ओ हो राइट बच्चों, अपोलॉजीज, हाँ तभी यहाँ पे y एक एक्स्ट्रा आ रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हो। यहाँ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई स्क्वायर आएगा, अपोलॉजीज। इसको ओपन करो, वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई स्क्वायर, हाँ अब आई थिंक चीजें सही बैठेंगी। ठीक है, अब डिवाइड बाय वाई स्क्वायर किया हमने ऑन बोथ साइड्स। देखो कितनी बेसिक सी गलती बट कितना बड़ा ब्लंडर हो जाती है ना। तो दिस इज गोइंग टू गिव मी डी अपॉन बिल्कुल अपना x बाय वाई, एंड ये तो बस ऑसम कर दिया इसने, x dx। नाउ यू नो यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट बोथ साइड्स, है ना, हम दोनों साइड को यहाँ पे इंटीग्रेट करने वाले हैं। सो व्हाट एम आई गोइंग टू गेट इफ आई इंटीग्रेट बोथ साइड्स? ये तो यार डी एन इंटीग्रल दुश्मन, डिफरेंशियल दुश्मन यहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ माइनस साइन भी आएगा, बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू गिव मी क्या? This will give me only x by y is equal to minus x square by 2 plus c. I hope हम सबका यही आंसर आ रहा है। I hope all of us are getting the same answer. Now, अब आपको given है it passes through 1, -1, यानी 1 और -1 यहाँ पे डाल दो। So 1 - 1 is equal to -1 by 2 plus c. तो c क्या आ गया अपना? This is going to be -1 plus half, यानी कि -1/2, right? यानी कि -1/2. So what is my complete solution going to be? ये मेरा complete solution बन रहा है x by y is equal to minus x square by 2 -1/2, right? लेकिन पिक्चर अभी बाकी है, right? पिक्चर अभी बाकी है। यहाँ पे इश्मीत पूछ रही है इस स्टेप से ये स्टेप कैसे आया? इश्मीत ये सोचो, डेरिवेटिव ऑफ x by y क्या होता है व्हेन यू अप्लाई अ कोशेंट रूल? यही होता है, ठीक है, यही होता है। नाउ ऑल यू नीड टू डू इज, आपने अब फाइनल सोल्यूशन निकाल लिया। इट सेज f ऑफ -1/2, यानी व्हेन x इज -1 व्हाट इज y, ये आपको फाइंड करना है व्हेन यू आर आस्क्ड f ऑफ -1/2। क्यों? क्योंकि y आपका fx है। सो दैट्स इट, जस्ट पुट x एज -1/2 करेंगे तो दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, and you can calculate the value for y. I think काफी क्लियरली इसमें से हम -1/2 तो कैंसिल आउट कर सकते हैं, राइट? -1/2 ये देखो ऐसे, अगर मैं यहाँ पे मान के चलूं, so -1/2 अगर मैं इसको कैंसिल कर दूं 1 by y, -1/2 हम हटा रहे हैं। So what are we getting here people? We are getting 5/4, यानी y आपका 4/5 होना चाहिए, c होना चाहिए। सी आ रहा है, कुछ बच्चे डी भी बोल रहे हैं यार, सी आना चाहिए 4/5, राइट? 4/5, क्योंकि 1 by y came out to be 5/4, so C is the correct answer. I hope ये हमको मिल गया है। अरमान C की वैल्यू हमने यार एज पर द कंडीशंस निकाली थी, ठीक है जी? I hope we are sorted. Yes बच्चों, यस एवरीवन। चलिए बिफोर आई गो अहेड, ठीक है, फटाफट से बता दो, आर वी रेडी फॉर क्वेश्चन नंबर 9 नाउ? इसको कैसे सॉल्व करने वाले हो? लेट मी सी।
एवरीबडी इन द चैट सेक्शन, लेट मी सी इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं बच्चे। कम ऑन माय आर्मी। व्हाट एम आई गोइंग टू डू, यहां देखो ध्यान से। अब फिर से मुझे एक पैटर्न दिख रहा है यार x प्लस वाई का, है ना। इफ आई वॉन्ट तो मैं पूरा 1 प्लस एक्स प्लस वाई को भी t ले सकती हूँ। इफ आई वॉन्ट आई कैन ओनली टेक x प्लस वाई एज t, दैट्स कंप्लीटली ऑन अस, है ना। कई बच्चे बोल रहे हैं मैम रूट ऑफ, अगर मैं खाली x प्लस वाई को t लेती हूँ तो देखो दिस इज गोइंग टू बी रूट ऑफ 1 प्लस टी। डी वाई बाई डी एक्स की जगह आपको पता है यहाँ क्या मिल जाएगा आपको, डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई फिर से t माइनस 1। दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग, दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू टी माइनस 1 अपॉन रूट टी प्लस 1, एंड यहां से हटा दो, इधर लगा दो, इसको ऐसे ले लो, इसको ऐसे ले लो। सो नाउ इफ आई टेक द एलसीएम, अब पहले अच्छा यहां समझो, अगर मैंने यहाँ एलसीएम लिया बच्चों, मुझे क्या लगता है अगर मैं इस पूरे को टी लेती तो चीजें थोड़ी सिंप्लीफाइड होती, है ना। अगर मैं पूरे इसको टी ले लूं या इसको टी ले लूं, आई थिंक माई आंसर इज गोइंग टू बी इजियर, माई आंसर इज गोइंग टू बी इजियर, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में यार टी ज्यादा इजी है टू टैकल करना। एनीवे so this is going to be root of t plus 1 upon t minus 1 plus root of t plus 1 is equal to dx. This is what I have to integrate now. अब सोचो मैं क्या करूंगी, मैं तो फंस गई यार, we are stuck। इससे आगे कैसे निकलें? Yes my army, इसके बारे में थोड़ा सा सोचो। Yes, come on बच्चों, reading your charts, I'm reading your charts। कैसे करने वाले हो? रैशनलाइज कह रहे हैं बच्चे, बट यहाँ स्क्वायर रूट नहीं है यार, इस चीज का ध्यान रखना। पूरे एक्सप्रेशन को टी पुट करिए, वो भी कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो यार। पूरे एक्सप्रेशन को अगर मैं चाहूं तो मैं इसको एक नई सब्स्टिट्यूशन दे सकती हूँ, क्योंकि ये एक रिपीटिंग फैक्टर लग रहा है मुझे। लेट्स से मैं इसको पूरे को u बोल दूं, लेट्स से आई कॉल दिस एंटायर थिंग एज u, यानी t प्लस 1 इज u स्क्वायर, यानी dt इज 2u du। समझ रहे हो मैं क्या कर रही हूं? मैं सिर्फ सिंप्लीफाई कर रही हूं आपके न्यूमरेटर को। अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। तो आ जाओ फिर करें सिंप्लीफाई थोड़ा सा। दिस इज गोइंग टू बी रूट ऑफ t1, रूट ऑफ t प्लस 1, ये u हो गया, ठीक है। dt अपना यहाँ dt होना चाहिए था यार, dt अपना 2u du हो गया, एंड t माइनस 1, अब थोड़ा देखो सोचना पड़ेगा, आपका t माइनस 1 यहां से आएगा। t माइनस 1 के लिए आई विल हैव टू डू माइनस 2 ऑन बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा, एंड ये आ जाएगा u। सो ट्वाइस ऑफ u स्क्वायर, ये आ जाएगा u स्क्वायर प्लस u माइनस 2। अब क्या करोगे? फिर से बोथ ऑफ देम सेम, दोनों के दोनों। ये काफी लंबा क्वेश्चन है ना, हमको मतलब पता चल गया है। व्हाट कैन आई डू? अब यहाँ पे फिर से सेम डिग्री के हैं, सो आई कैन डिवाइड, दे आर ऑफ द सेम डिग्री, तो यानी हम डिविजन कर सकते हैं। ओके बेटा, सारी मेहनत इस क्वेश्चन में हो गई है अच्छे से। सो यू स्क्वायर को डिवाइड करूं मैं u स्क्वायर प्लस u माइनस 2 से, 1 आएगा, आपको पता ही है, प्लस u माइनस 2, ठीक है। तो यानी कि ये क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ, यहाँ तो देखो 1 प्लस u माइनस 2 अपॉन u स्क्वायर प्लस u माइनस 2। ओ गॉड बच्चों, तुम लेवल देख रहे हो। यस, निधि बोल रही है बिगनिंग में x प्लस वाई प्लस 1 को t ले सकते थे, बिल्कुल ले सकते थे, तब भी आपको ये सारी मेहनत करनी पड़ती है ना, तब भी हमको ये सारी मेहनत तो करनी पड़ती। सो द आइडिया बिहाइंड दिस सीरीज इज, ये छोटे से छोटा मोटे से मोटा क्वेश्चन हमको डेफिनेटली करना है। अब आप देख लो यार, इसको कैसे इंटीग्रेट करोगे। यू नो व्हेन यू इंटीग्रेट दिस यू नीड 2u प्लस 1, ठीक है। तो सारा का सारा कहानी यहाँ आ गई है, सारी की सारी,
कि बेसिकली हम u माइनस टू अपॉन यू स्क्वायर प्लस यू माइनस टू को हाउ एम आई प्लानिंग टू इंटीग्रेट दिस। तो एक चीज़ मैं कर सकती हूँ, मुझे पता है यहाँ पे क्या आना चाहिए 2u प्लस 1, पहले मैं दोनों से 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। आई कैन डू दैट, प्योर हिट एंड ट्रायल कर रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है, प्योर हिट एंड ट्रायल कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो हाँ बच्चे कुछ बोल रहे हैं यहाँ पे माइनस आएगा साइन, यहाँ पे प्लस u माइनस 2 आ रहा है ना, हाँ यहाँ माइनस आ जाएगा, चलो कोई नहीं माइनस ले लो, ठीक है। यहाँ पे अब आप क्या कर सकते हो 2u, अब आपको क्या चाहिए +1, ठीक है, +1 अब अपनी तरफ से कर दो, एंड दिस इज -4 माइनस, मैं ऐसे लिख सकती हूँ इसे, क्या ये यही चीज दे रहा है मुझे, ध्यान से देखो 2u + 1, व्हेन आई ओपन दिस इज 2u -4, पर मुझे चाहिए 2u + 1, तो आई कैन से 2u + 1 -5, मैंने -4 को -5 + 1 लिख दिया। नाउ इफ आई टेक दिस, तो मेरा डेरिवेटिव यहाँ पे है, तो इसको भी सेपरेट करना पड़ेगा, राइट, इसको भी सेपरेट करना पड़ेगा। पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा सकते यार, क्योंकि आपके लीनियर फैक्टर्स इसके नहीं बन पा रहे, ओके, नहीं बन पा रहे, ओके। सो दैट्स इट बच्चों, इसको आपने फर्दर सेपरेट किया है ना, फर्दर सेपरेट किया। सो पहले वाला तो यार आपको देखो डायरेक्टली लिख देते हैं हम, लॉग मॉड u स्क्वायर प्लस u माइनस 2, डायरेक्टली लिख दिया मैंने। एंड द नेक्स्ट वन विच इज गोइंग टू गिव मी +5/2, एंड दिस इज द इंटीग्रल फॉर क्या करोगे, यू कैन कंप्लीट द स्क्वायर नाउ, यस यू कैन कंप्लीट, यस दिस इज लेंदी, बट यार हम तो हर तरीके का क्वेश्चन लेने की कोशिश कर रहे हैं ना, क्या इसके पार्शियल फ्रैक्शन से बनेंगे या फिर आप डायरेक्टली इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर दो। सो यू स्क्वायर प्लस, आपको पता ही है व्हाट आर यू गोइंग टू ऐड, +1/4 -1/4, ठीक है जी। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर कर लेना, मैम आप ही करके दिखा दो, है ना, तो चलिए लेट मी डू दिस। तो यहाँ पे देखो कंप्लीटिंग द स्क्वायर से यू आर गोइंग टू गेट u + ½ होल स्क्वायर, एंड दिस इज गोइंग टू बी -9, तो ये -3/2 होल स्क्वायर, इसको इंटीग्रेट करना है, विच विल बी 1/2a log mod फाइनली बच्चों ये काम हो चुका है। काफी लंबा था ये क्वेश्चन, वैसे कुछ बच्चे मुझे यहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन भी करके दिखा रहे हैं, बिल्कुल आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, ठीक है जी। सो दिस इज व्हाट यू कैन डू, पार्शियल फ्रैक्शन से डेफिनेटली निकाल सकते हो। देखो शायद जो यहाँ सोल्यूशन शीट है इसमें पूरा इक्वल टू t दिया है, पूरा x + y + 1 = t दिया, लेकिन मेहनत तो आपको यहाँ पे भी उतनी ही करनी पड़ी है। हियर अगेन आपको √t को कुछ तो p लेना पड़ेगा, करते करते फिर वही सिचुएशन आएगी, आपको डिवाइड करना पड़ेगा, एंड इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग आंसर, एब्सोल्युटली डेफिनेटली इट इज लेंथी, राइट। नाउ द थिंग इज बच्चों, अब मैं आई एम गोइंग टू डिस्कस समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज अंडरस्टैंड। कुछ गलतियां हैं यार जो 21 या 21 के एस्पिरेंट्स के लिए तो स्पेशली मैं बोल सकती हूँ, 22 पीपल स्टिल हैव टाइम। A lot of you keep asking me one thing कि मैम किस बुक से पढ़ें, कैसे पढ़ें। देखो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में भी दिखाई थी, लाइक आई ऑर्डर बुक्स, है ना, जो भी बुक्स में रेफर कर रही होती है उनका रीप्रिंट आ जाता है, न्यू एडिशन आ जाता है। आई डू दैट एवरी ईयर, एक बार आपका जेई फिनिश होता है तो आई अपडेट माई सेल्फ टू अ न्यूअर वर्जन। नाउ द थिंग इज यू हैव टू रियलाइज, क्या आपके पास बैंडविड्थ है हर बुक के हर क्वेश्चन के थ्रू जाने की एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम? अगर आप एक बुक को शुरू से फॉलो कर रहे हो, ठीक है, तो देन यू वुड हैव मार्क्ड, लेट्स से प्रोबेबिलिटी में यार आपने मार्क करके रखे होंगे आपको कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं, स्पेशली अब ये जो आखिर के 3 महीने रह गए हैं इसमें क्या क्या रिवाइज करना है, राइट। मजा आ रहा है करके ये नहीं हम कर सकते कि भैया हम प्रोबेबिलिटी के 1000 क्वेश्चन करने बैठ गए, फॉर दैट मैटर फिजिक्स या केमिस्ट्री। सो आई एम नो वे ट्राइंग टू टेल यू कि यार बुक अच्छी नहीं है, बुक्स आर अमेजिंग, बट यू नीड टू हैव दैट काइंड ऑफ टाइम। मैंने अब 2022 के लिए किस लिए बोला, दे हैव द टाइम टू रेफर,
टू रेफर टू द बुक्स टू मेक देयर ओन नोट्स। लेकिन अगर आप अब आखिरी 2-3 महीने वाले साइकिल में आ गए हो एंड अगर तुम एक गाइडेंस लेके खुद के साथ चल रहे हो देन इट्स ऑसम। अगर नहीं तो मेक श्योर यार कि एक गाइडेंस कहीं ना कहीं आपको चाहिए, राइट। सेल्फ स्टडी से बिल्कुल बच्चे कर सकते हैं, लेकिन वो बच्चा फिर शुरू से एकदम एक रिदम में हो, एक मोमेंटम, एक टाइम टेबल फॉलो कर रहा हो। अदरवाइज द बेस्ट थिंग यू कैन डू, मतलब स्पेशली जो बच्चे 21 में अपीयर करने वाले हैं फॉर जेई, द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज गेटिंग लैच्ड ऑन टू वन सच कोर्स। वेदांतु में यू डोंट ट्रस्ट, दैट इज योर चॉइस, ठीक है। आई कैन नॉट फोर्स यू इनटू सेइंग, मैं सिर्फ आपको दिखा सकती हूँ कि जब आप इनरोल करते हो तो ये कितना डीपली बना हुआ है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यू नो, व्हेन यू एनरोल योरसेल्फ, आपका सबसे बड़ी चीज होती है आपको एक टाइम टेबल मिल जाता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको 28 को, जैसे यहाँ मैं इस वक्त ड्रॉपर्स बैच के लिए दिखा रही हूँ, इसी तरह का शेड्यूल आपको क्लास 12th के लिए भी मिलता है, मतलब जो 12th अपीयरिंग वाले बच्चे हैं, ओके। तो आज जैसे कौन कौन सी क्लास है, फिजिक्स की क्लब है, मैथ्स की क्लब है, केमिस्ट्री की, सेम वे 29th को आपको कैसा शेड्यूल रहेगा, 30th को अपना शेड्यूल कैसा रहेगा, फर्स्ट यहाँ पे अक्टूबर स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, फर्स्ट के साथ कैसा रहेगा, एवरीथिंग यू नो इन डिटेल। अगर किसी भी सेशन में वापस जाके पढ़ना चाहते हो, ठीक है, वापस जाके पढ़ना चाहते हो, पास्ट सेशंस देखना चाहते हो, वो भी सब रिप्लेज अवेलेबल होते हैं आपके पास। मतलब एक बार आपने सेशन अटेंड कर लिया तो उसके रिप्लेज आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं। दूसरी मेजर चीज, जो भी क्लास के नोट्स होते हैं, है ना, जैसे कई बार होता है ना कि हम जो लिख रहे होते हैं हमें लगता है हाँ यार टीचर ने जिस तरह पढ़ाया था, आई वांट टू रेफर टू द नोट्स, सो इमीडिएटली ये आपके नोट्स अपलोड हो जाते हैं। ऑफ कोर्स आपको एक शॉर्ट समरी नोट्स भी बाद में मिल जाते हैं टू रेफर टू, बट दिस इज समथिंग विच यू डेफिनेटली गेट ऑल द क्वेश्चंस एंड आंसर्स विच आर डन इन द क्लास। अच्छा, इनफैक्ट मैंने ना लास्ट सेशन में बताया था कि जब आप इनरोल करते हो किसी लॉन्ग टर्म कोर्स के लिए, सो यू ऑल्सो गेट द ऑनलाइन वर्जन ऑफ द बुकलेट्स विच हैज बीन, जिनका नाम तत्व है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए। मैंने आपको इसकी फिजिकल कॉपी दिखाई थी, बट ऑफ कोर्स आपको यार वो ऑनलाइन अपलोड हो जाती है, जिसके अंदर मैं फिर से बता रही हूँ इनकेस किसी भी बच्चे ने मिस किया, यू नो, इस तरह की जैसे बुकलेट्स हैं, इसके अंदर सब कुछ है, किस मतलब फ्रॉम यू नेम इट, लेवल वाइज सारे क्वेश्चंस हैं आपके, कि अगर आप फॉर एग्जांपल इलिप्स के लेवल 1 पे हो तो आप ऐसे क्वेश्चन कर लो, फिर वैसे कर लो, एंड कई सॉल्व भी हैं, कई अनसॉल्व भी हैं, ऑफ कोर्स काफी कुछ है। पास्ट ईयर क्वेश्चन इसके अंदर इंक्लूडेड है, सो एवरी चैप्टर वन शॉट, मतलब बिल्कुल जैसे कहते हैं ना कि वन स्टॉप शॉप है, फिजिक्स केमिस्ट्री, कहीं नहीं आपने भटकना, राइट। सो आपको डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलते हैं, नोट्स मिलते हैं, अगर आप इनको डिलीजेंटली फॉलो करते हो यू कैन क्रैक दिस। एंड हाउ एम आई सो श्योर यू कैन क्रैक दिस? सबसे पहले तो स्पेशली फॉर द ड्रॉपर्स बैच we have, वेदांतु has brought to you India's best offline teachers, ठीक है, जो अब वेदांतु के साथ है, so that you know अभी तक वो 50, 100 मतलब इस तरह के बच्चों को ट्रेन करते थे ना अपने अंडर, right, and they have produced all India single digit ranks also, right, and under 100, under 1000 year after year they have that experience of 20-25 years of churning out these ranks, right। तो आप बिल्कुल उनसे पढ़ सकते हो जिनको पता है किस टाइम पे क्या डोज चाहिए बच्चे को, राइट। सो आप जब आते हो यार, एक आप किसी कोर्स में इनरोल करते हो, 11th के लिए भी बोल रही हूँ, 12th के लिए भी बोल रही हूँ, आपको एक टाइम टेबल मिलता है, यू गेट टू चूज योर टीचर्स, यू गेट टू चूज द लैंग्वेज, मतलब मीडियम इन द सेंस इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो, हिंदी में पढ़ना चाहते हो, यू गेट ऑल द नोट्स। आपने मतलब कोई टेंशन नहीं लेनी कि मैं अब इस टाइम पे पास्ट ईयर करूं, शैल आई बी अटेम्प्टिंग द मॉक पेपर, हु विल टेक अप माई डाउट्स, एवरीथिंग इज कवर्ड इन दिस प्रोग्राम। सो and last week I had discussed the sparkling results of JEE Mains 2020. यार 50% बच्चों ने who had enrolled for the long term courses have scored in 90+ percentiles, right? So you actually have to see, and we are just waiting for the advanced results so that we can show you the pictures and the names of the students right there, ठीक है। So बिल्कुल उसके लिए आपको क्या करना है, इसी वीडियो के नीचे जाना है, you will find this link Vedantu Pro subscription, you can go and select your class। अच्छा, पता है क्या होता है, ईयर आफ्टर ईयर, है ना,
इतने सालों से इवन आई हैव बीन टीचिंग, होता क्या है जैसे जनवरी का पेपर पास आता है ना, बच्चे नवंबर में दिसंबर में सडनली जाग जाते हैं कि मैम कहाँ से पढ़े, कैन आई ज्वाइन अ कोर्स नाउ, विल दिस हेल्प मी, विल दिस बूस्ट माई रैंक। यार अगर आप सोच रहे हो कि अ कोर्स माइट हेल्प यू, देन दिस इज द राइट टाइम। क्योंकि आगे क्या होगा यार, आपका जब दिसंबर की तरफ पहुंचोगे ना, your pre-boards, your practical, your practical files, फिर और आगे पहुंचोगे तो भैया मार्च में आपके बोर्ड एग्जाम है, तो जनवरी को बहुत ही सीरियसली लो। एंड अगर कुछ करने का सोच रहे हो, I can vouch for Vedantu because I have seen how the content is made and basically quality of the content is never compromised। ठीक है, ऑफ कोर्स जहां पे आपको विश्वास आता है, स्टार्ट राइट अवे इफ यू आर स्टिल लुकिंग फॉर दिस। जैसे यहां पर अगर आप जाते हो, सपोज क्लास 12, 13, 11 जहां के भी बच्चे हो, यू कैन सिलेक्ट योर टारगेट एग्जाम। CBSE वालों के लिए भी है यहाँ पे पूरा प्रोग्राम, ओके, सो यू कैन सिलेक्ट। सी देखो, सबसे ज्यादा फायदा इज बिकॉज इफ यू आर सीरियस यू विल गेट yourself enrolled into the long term thing in the sense यार जब तक पेपर हो नहीं जाता मुझे गाइडेंस चाहिए, क्योंकि towards the end यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी होती है, आपके डाउट्स एनालिसिस भी होते हैं, मतलब टेस्ट पेपर्स के एनालिसिस, सो a lot of things happen। ठीक है, don't forget to apply the code so that you guys can get whatever discount is running at that point of time। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ 6 months की, अगर आप क्लास 12th अपीयरिंग वाले स्टूडेंट हो जो JEE 21 में अपीयर हो रहे हैं, you can get it at this price। and simple सा फंडा है मेरा, whenever you hire any professional service you always get the charge, क्योंकि बहुत सारी चीजें उसमें अटैच्ड होती है, मटीरियल, फैकल्टी एंड अ लॉट मोर। ठीक है, एंड एज फॉर एज कई बच्चे बोलते हैं मैम यूट्यूब पर ये करवा दो, ऑफ कोर्स यार यूट्यूब पर तो पूरा चैनल है आपके लिए। इनफैक्ट वेदांतु हैज मल्टीपल चैनल्स, है ना, ऐप भी है वेदांतु का, उसको डाउनलोड करो, वहां पे इतनी लाइव सेशंस है, इतनी क्विज है, इतना सारा मटेरियल है विच वी आर गिविंग यू फ्री, राइट। बट देन इट्स स्टिल इंपॉर्टेंट टू गेट लैच्ड ऑन टू सम सॉर्ट ऑफ कोर्स, ताकि आपकी वो रेगुलरिटी एंड मोमेंटम बना रहे। ऑलराइट, सो डेफिनेटली चेक करो। हाँ, अगर 1 month के लिए ट्राई करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। इनफैक्ट फॉर क्लास 11th यू आर गेटिंग द बेस्ट पॉसिबल डिस्काउंट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। 1 month यू कैन ट्राई फॉर जस्ट 4000। ठीक है, सो एब्सोल्युटली ऑन यू, राइट गाइज। तो चलो, दिस इज वेदांतुज टेलीग्राम ग्रुप, यहाँ से आप जुड़ सकते हो इफ यू वांट द नोट्स इमीडिएटली। तो विद इन 24 आवर्स यहाँ पर ये जो जितने क्वेश्चन आंसर्स किए हैं सबके सब शेयर हो जाते हैं आपके साथ। प्लस दिस इज द ऑफिशियल हैंडल फ्रॉम वेयर I can actually talk to you. Alright, this is learning app of Vedantu which has been given the Users Choice Award by the Google। ठीक है, तो मेक श्योर यू डू दैट। चलो, अभी 4:30 आप लोगों से मिल रही हूं, मेक श्योर कि फटाफट आ जाओ। बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 11th, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम बाइनोमियल, फ्रॉम योर JEE पॉइंट ऑफ व्यू। एवरी ईयर, एवरी शिफ्ट यू हैव गॉट 1 क्वेश्चन। ठीक है, तो मेक श्योर आ जाओ, मिलके फोड़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर माय आर्मी, सी यू गाइस सून, बाय।